गाँव में नैना नाम की लड़की होती है। वो खूब साँसी और अच्छी लड़की होती है। वो अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके पिताजी चूड़ी का काम करते हैं। वो लड़की रोज़ अपने पिताजी को काम करते देखती है और कहती है मैंने भी काम करना। उसके पिताजी मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वो भी पिताजी के संग चूड़ी बनाने का काम शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा करके उसको सारा काम आने लग जाता है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। वो कहती है मैं भी चूड़ी का काम करूँगी और घर घर बेचूँगी। तो उसके पिताजी कहते हैं तुझे नहीं चूड़ी बेचनी बेटा, तू मेरे साथ ही बैठ के काम कर लिया कर। वो इतना कह के चुप कर जाते हैं। उसकी चूड़ी इतनी अच्छी लगती है कि उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं उसकी चूड़ियाँ देख देख के। और वे सोचते हैं मेरी बेटी को कितना अच्छा काम आ गया है, मेरी बेटी कितना अच्छा काम करती है। वो नैना से कहते हैं नैना तेरी चूड़ियाँ तो मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत बन रही हैं, बहुत अच्छा काम करती है तू। इतना कह के वो अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं और नैना भी अपना काम ख़त्म कर लेती है। और फिर ऐसे ही उनका काम दिन रात चलता रहता है। वो नैना एक दिन अपने घर में सुबह उठी थी तो उसने देखा कि कोई व्यापारी उसके घर आ रहा है। वो भी चूड़ियों का काम ही करता था। तो उसने आकर उनसे कहा कि भाई साहब मुझे आपकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं, मैं व्यापारी हूँ, मुझे काफ़ी सारी चूड़ियाँ चाहिए। वो कहता ले जाइए, कोई बात नहीं, जितना माल चाहिए आपको आप उतना ले जा सकते हैं। इतना कह के वो उनसे पैसे लेता है और उनको सामान दे देता है। वो चूड़ियाँ काफ़ी सारी लेके अपने घर अपने दुकान को रवाना हो जाते हैं। और इसी तरह जब भी आते हैं उनसे काफ़ी सारी चूड़ियाँ ले जाते हैं। चूड़ियों का काम उनका अच्छा चलता। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही संबंध बनाए रखे हुए थे। फिर एक दिन अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि बेटी चाय पानी लेके आओ, भाई साहब आए हैं। बेटी उनकी चाय लेके आती है तो व्यापारी को उसकी बेटी भा जाती है। वो उसे देख के कहते हैं बहुत सुशील और प्यारी बेटी है आपकी, बहुत अच्छी है। इतना कहकर उसे आशीर्वाद देते हैं और अपनी चूड़ियाँ लेके चले जाते हैं। उसकी पत्नी भी वहाँ आती है और बातें करती है अपने पति से, कहती है इसको सारा काम आने लग गया है। तो इसी तरह वो कहते हैं ठीक है ये साहसी लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है, मुझे इसका सारा काम बहुत अच्छा लगता है। वो अपने साथ काफ़ी सारी चूड़ियाँ लेके अपने शहर को चले जाते हैं। जाके अपनी दुकान में चूड़ियाँ रख लेते हैं और उनका बेटा भी उनके साथ चूड़ियों की दुकान में काम करता है। वो वहाँ पर ही होता है। वो कोई इतना आलसी होता है और कोई काम नहीं करता, इसीलिए अपने पिताजी की दुकान पे कभी कभी बैठ जाता है। तो उसके पिता वो सपने देखता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ये सोना चांदी का काम करूँगा, ऐसे ही स्वप्न देखता है। लेकिन उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे मत कर, काम में ध्यान दे, लेकिन वो नहीं मानता। फिर एक दिन व्यापारी के मन में कुछ आता है और वो चूड़ी वाली के पास फिर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आज चूड़ी लेने नहीं आया, आज मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। तो वो कहते हैं बताओ क्या कहना चाहते हो, दिल खोल के बात करो। तब वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, आप हाँ कर दीजिए और मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। ये सुन के चूड़ी वाला बहुत खुश होता है। वो कहता है मैं ज़रा अपनी पत्नी से बात कर लूँ फिर आपको बताऊँगा। वो कहता कोई बात नहीं, बात कर लो। इतने में वो अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी भी मान जाती है शादी के लिए। वो कहती है ठीक है, जैसे आप ठीक समझो। इतना कह के वो आ जाता है अपने शॉप पे और अपने बेटे से बात करता है। वो बाद में फिर अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है क्या मैंने ये फ़ैसला ठीक लिया है। वो कहती है ठीक है। इसी तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है नैना। वो जाके अपने पति को देखती है कि वो आराम कर रहे हैं, ससुर जी काम पे चले गए हैं। वो कहती है आप भी दुकान पे जाएं, यहाँ आराम क्यों कर रहे हैं। तो वो आगे से रवि जवाब देता है तू यहाँ पे घर संभाल, जो मर्जी कर, मैं जो मर्जी करूँ, तेरा मेरी काम में कोई दखल अंदाजी करने का मतलब नहीं है। तू अपना खाना बना और देख रेख कर। वो कहती है ये कोई अच्छी बात नहीं है आपके लिए। वो कहता है अपनी ज़ुबान बंद कर और जो काम कहा है वही कर। वो इसी तरह दिन बीत जाते हैं और कुछ समय बीतता है। उसके घर में एक बेटी होती है। इसी तरह देखते देखते वो अपनी बेटी को लेके अपने पास बैठी रहती है।
फिर उसके एक दिन ससुर का देहांत हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पति 2-4 दिन दुकान पे बैठता है, फिर कभी घर कभी कहाँ, ऐसे काम नहीं करता। वो परेशान हो जाती है और एक दिन अपने पति को कहती है कि आप आज खाना ले जाएं और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, शाम को जल्दी आना। वो कहता आ जाऊंगा और मैं अपने माता पिता को बुलाऊंगी। वो कहता है जो मर्ज़ी करो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है वैसे करो। इतना कहकर उसका पति चला जाता है दुकान पे और बाद में वो अपने माता पिता को बुलाती है, फ़ोन करती है और बुलाती है। उसके माता पिता उनके बच्चों के पास आते हैं और खुश हो जाते हैं और अपनी नानी को देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसी तरह जन्मदिन शाम को होता है तो उसके पति वो पूछ लेती है तो वो चला जाता है काम पे। जो मर्ज़ी करो, तुम्हारी जो मन में है वो करो। इसी तरह बस वो काम पे चला जाता है और तो उसकी माँ को वो बुलाती है तो उसकी माँ आती है। वो उसके बाद वो नीचे से तकिया उठाती है तो उसके नीचे एक ख़त पड़ा होता है। ख़त में देखती है कि उसके पति ने लिखा होता है कि मैं घर बार सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ और 10,000 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। पिताजी उसके पूछते हैं कहाँ है, माता भी पूछती है दामाद जी कहाँ हैं। वो कुछ बोलती नहीं है, कहती यहीं कहीं हैं, आ जाएंगे। इतना कह के टाल मटोली करती है, लेकिन शाम तक वो नहीं आता तो उसके माता पिताजी इंतज़ार कर कर के चले जाते हैं। जब तो शाम को फिर वो देखती है इधर उधर तो तकिए के नीचे एक ख़त और पड़ा मिलता है। उसमें लिखा होता है मैं दुकान का जो बैंक बैलेंस था सब लेके जा रहा हूँ, 10,000 तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों का ध्यान नहीं रख सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना खुद ध्यान करो। तो उसकी पत्नी 10,000 रुपया लेके रोती है और अपने माता पिता को बुलाती है और सारी बात बता देती है। उसके माता पिता कहते हैं तो हमारे साथ चल, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। फिर वो 10,000 भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। उसको बच्चों की चिंता सताती है कि अब मैं इसे कहाँ से खाना खिलाऊंगी। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैंने जो बचपन में चूड़ी सीखी थी, क्यों ना मैं उसका काम करूं। वो ये सोच के अपने घर में चूड़ी का काम शुरू कर देती है। इसी तरह चूड़ियाँ बनाती है और गांव-गांव जाके बेचती है। अपने दोनों बच्चों को साथ लिए जाती है। महिलाएं उससे चूड़ियाँ खरीदती हैं, उनको चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। एक महिला कहती है तेरी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, ऐसे कर तू मुझे ये तीनों रंग दे दे, लाल पीला और हरा, तीनों रंग मुझे दे दे 2-2 दर्जन और ये ले पैसे ले ले। वो उसको चूड़ियों को पैक करके उसको दे देती है। उनको चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। ऐसा करके वो कुछ पैसे लेती है और अपने सोच में पड़ जाती है भी अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर इतने में वहाँ पर एक व्यापारी आता है, दूर से उनको ही बातें सुनता है। वो चूड़ियाँ बेच रही होती है और गांव की औरतें चूड़ियाँ ले रही होती हैं। वो सब छुप के देखता है। वो चूड़ियाँ लपेट लपेट के दिए जाती है और 2 बच्चे पास खड़े होते हैं। जब वो चली जाती हैं तो व्यापारी उनके पास आ जाता है। वो कहता है बहन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये चूड़ियाँ क्या आप खुद बनाती हैं? तो वो कहती है हाँ, ये चूड़ियाँ मैं खुद ही बनाती हूँ। और पूछता है क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? तो वो कहती है हाँ, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, घर में कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए मैं इनको अपने साथ रखती हूँ। इतना कह के वो चुप कर जाती है। तो व्यापारी कहता है मैं चूड़ियाँ तेरे से सारी ख़रीद लूँगा और भी तुझे चूड़ियों को ऑर्डर दूँगा, क्या तू मेरे लिए काम करेगी घर में बैठ के? वो कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे चूड़ियों को ऑर्डर दो, मैं घर में बैठ कर ही आपको चूड़ियाँ बना दूँगी और इससे भी अच्छी चूड़ियाँ बनाऊँगी। चूड़ियाँ तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, कहता चूड़ियाँ मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी है। इस तरह कह के वो उसे शाबाश देता है और उसको 20,000 रुपया देता है और उसकी सारी चूड़ियाँ कहता है मैं ख़रीद लेता हूँ। जब उसको 20,000 रुपया मिलता है तो वो खुश हो जाती है। 20,000 रुपया लेके वो अपने घर को आ जाती है। सारी चूड़ियाँ लेने का वादा करता है और कहता है जितना भी माल तुम बनाओगी सारा माल तुम्हारा मैं उठा लूँगा। मुझे तुम्हारा ये चूड़ियाँ का सारा डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। इतना कह के वो खुश हो जाती है और उसके बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वो उसको जब 20,000 रुपया पकड़ा देता है तो वो 20,000 रुपया लेके अपने घर को आ जाती है और आके चूड़ियों का काम शुरू कर देती है। इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाती है, व्यापारी आके सारी चूड़ियाँ ले जाता है।
इसी तरह उसको और आर्डर दे जाता है, वो ऐसे ही बनाती है। दिन रात वो मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि उसका काम अच्छा चलने लगता है और उसकी गुजर बजर अच्छी होती है। एक दिन बच्चे कहते हैं, माँ आज हमको अच्छा भोजन चाहिए। तो माँ बोलती है, बेटे क्या चाहिए? बच्चे कहते हैं, हमें खीर खानी है। लड़का कहता है, मुझे भी खीर पूड़ी खानी है। तो माँ कहती है, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाती हूँ। वो खीर पूड़ी बना रही होती है। बनाते बनाते सोचती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके लिए मुझे और भी कुछ सोचना है, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इतने पैसों से कुछ नहीं बनता। इतना सोचती है और बच्चों को खाना खिला के सुला देती है। खाना खिला के सुलाने के बाद वो फिर काम पे अपने लग जाती है और काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद सुबह होती है, बच्चे उठ जाते हैं। बच्चे उठते हैं तो माँ उनके लिए भोजन तैयार कर रही है। तभी एक दरवाज़ा खटखटाता है। वो उसका बेटा कहता है, कौन है? माँ कहती, देख बेटा, दरवाज़ा खटक रहा है, कोई आया है। बेटा जाके दरवाज़ा खोलता है तो कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। वो भाग के आती है और देखती है कौन है, तो वो रवि को सामने पाती है। उसको बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा, सब कुछ करूँगा। वो कहती है, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम चले गए थे, अब मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और बच्चे मेरे तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं। वो कहता है, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मान जाओ और बच्चों को भी समझाओ। वो कहती है, मुझे नहीं मानना और ना मुझे तुम्हारे से कोई बात करनी है, ना बच्चों को तुमसे कोई बात करनी है, तुम जा सकते हो। थोड़ी बहुत उनकी बहस होती है लेकिन वो नहीं मानती और उसको कहती है, यहाँ से चले जाओ। वो उसे बाहर निकाल के ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तब तुम चले गए थे, चले जाओ, ज़ोर से चिल्लाती है। इतना कह के वो अपने बच्चों से बात करती है। उसके बच्चे कहते हैं, माँ कौन था? तो वो कहती है, कोई भूला भटका राही था, घर का एड्रेस पूछ रहा था। इतना कह के वो चुप कर जाती है और अपने बच्चों के संग खुशी खुशी रहती है।